गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऋषित कामदार मोटिवेशन। आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही रेयर मोटिवेशन स्पीकर हो जिन्होंने बताया होगा। मैं कहता हूँ कि जो ये मेरा सेशन है वो एक अलग लेवल से बनाया जाए तो ये जो सेशन है उसका जो टाइटल है वो है व्हाट इज अवर फ्यूचर। फ्यूचर क्या है, हमारा जो भविष्य है वो क्या है। आज हर इंसान को अपने भविष्य की चिंता होती है। फ्यूचर की सबसे ज़्यादा चिंता हमारे पेरेंट्स को होती है। हमारे पेरेंट्स को हमारी चिंता होती है, हमारे खुद की भी चिंता होती है कि हमारे बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे। हर इंसान को अपने फ्यूचर की चिंता होती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि फ्यूचर होता क्या है। फ्यूचर माने ऐसी चीज़ जो हमारे जो लाइफ है, जो बहुत ही ज़रूरी है हमारी लाइफ में, क्योंकि जो फ्यूचर है वो हर किसी को नहीं पता कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। नहीं मुझे पता है कि मेरे फ्यूचर में क्या है, ना ही आपको पता है कि आपका फ्यूचर क्या है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपका जो फ्यूचर है उसे बेस्ट कैसे बनाएं। आज कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने फ्यूचर की चिंता करते 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 उनको कई सारी बीमारी हो गई, लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। ऐसे कई सारी बीमारियां हर किसी इंसान को हुई है। आज ऐसे कई सारे बच्चे जो आज 10 साल की उम्र में फिर भी उनको डायबिटीज है। क्यों है? आज का जो टॉपिक यही है कि फ्यूचर कैसे बनता है, क्योंकि जो हमारा भविष्य है वो हर इंसान के लिए जरूरी है। आप अपने भविष्य में क्या करते हो वो आपके ऊपर होता है। इसमें ना आपका फ्यूचर ना मैं जानता हूँ, ना आप खुद जानते, ना कोई और इंसान जानता है। आपका फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपके काम पे कि आप कैसे किसी काम को करते हैं। आज मैं हूँ यहाँ पे सेशन ले रहा हूँ, तो शायद मेरा फ्यूचर मैं सेशन लूँ या ना लूँ मुझे खुद को भी नहीं पता है, लेकिन हम अपने तरीके से पूरी कोशिश तो कर सकते हैं। आज इंडिया में कई सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमें अपने भाग्य पे भरोसे पे बैठना चाहिए। वो लोग बोलते हैं हमारे भाग्य में जो भी लिखा होगा वो हमें मिल जाएगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि भाग्य ऐसा शब्द कोई होता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। आज एक रियल एग्जांपल है जो मेरा खुद का है। स्टार्टिंग में जो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, मतलब कि मेरी पहली चैनल थी वो कभी मोटिवेशन सेशन की थी नहीं। आई एम अ गुजराती कॉमेडियन, एक्टर एंड यूट्यूबर एंड फिल्म प्रोड्यूसर। मेरा मेन बिजनेस होता था कि मैं गुजराती कॉमेडी वीडियोस बनाऊं, एक्टिंग और फिल्म प्रोड्यूसिंग, वो मेरा मेन बिजनेस था। मैंने सोचा था कि मेरे भाग्य में सिर्फ यही लिखा है। मैंने कभी ये चीज़ सोची नहीं थी कि मेरा जो नसीब है वो मुझे मोटिवेशन पेपर लेके आएगा। मेरा दिल और दिमाग हमेशा एक ही चीज़ पे सोचता रहता था कि कल कौन सा शूट करूं, कल कौन सी कॉमेडी आर्टिस्ट बनाऊं, कल कौन सी नई थीम रखूं अपनी शूटिंग की, कल टीम मेंबर्स आएंगे, कितने आएंगे, कब किसको कितने टाइम पे छुट्टी देनी है। पूरा दिन मैं यही सोचता रहता था, क्योंकि मेरा मानना था कि जो मैंने जो एक लाइन स्टार्ट की उसी लाइन में मेरा फ्यूचर है। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता गया तो मुझे खुद से रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो एक्चुअल वर्क है वो एक मोटिवेशन स्पीकर के लिए है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मोटिवेशन सेशन ले रहा हूँ। आपको भी अपनी जो हर छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान रखते हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फ्यूचर है किस फील्ड के ऊपर है, मतलब कि आज आपकी जो कैपेसिटी है उसके ऊपर है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी कैपेसिटी जानते, अपने बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी वो लोग अपने भाग्य पे बैठे रहते हैं और पूरी दुनिया से कहते हैं कि हमें जो हमारे भाग्य में होगा वही मिलेगा। कोई इंसान ऐसा है मुझे बताओ कि उसके जो भाग्य में लिखा है उसे वही मिला है? आपका भाग्य क्या है आपको खुद को पता है? नहीं पता है। आपका फ्यूचर आपको नहीं पता है। आपका फ्यूचर ना मैं बता सकता हूँ ना आप खुद बता सकते हो, क्योंकि जो हमारा जो काम होता है, हम जो जिस तरीके से कोई भी काम करते हैं उस काम के ऊपर हमारा फ्यूचर डिपेंड होता है। हमारा जो काम करने की मेथड, हम कौन सा काम कितनी नीयत से करते हैं, कितनी अच्छाई से करते हैं, उसके ऊपर हमारा फ्यूचर होता है। मेहनत तो आज हर बंदा करता है, फिर भी कुछ ही लोग ऐसे हैं जो मंथली जो चाहते उससे कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ पाते, उससे कई गुना ज़्यादा कमा पाते हैं। मेहनत तो मजदूर भी करता है और मेहनत तो राजा भी करता है। फिर भी आज मजदूर क्यों दिन के 300-400 रुपये मजदूरी ले रहा है और राजा क्यों दिन का 60-70-80 हज़ार रुपये कमा रहा है? डिफरेंस क्या है इन लोगों के बीच? शायद कई बार वो है हमारी धीरज। लोग कहते हैं जो अगर आपको इंस्टेंटली मनी चाहिए तो आप जॉब कर लो, और आपको पैसे कमाना नहीं, आपको ढेर सारा पैसा कमाना है
तो बिजनेस करो, बिजनेस के लिए 10-12 साल उसमें दो, तभी आप लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाओगे। क्यों? आज लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो है हमारी जो धीरज है, हम अपने हर चीज कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। हमारा जो सब्र है वो ही हमारे लिए है, क्योंकि लोग कहते हैं जिसके पास सब्र नहीं उसके पास कुछ नहीं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, आप किसी धूप में सीखते हो ना, तभी आपको पता चलता है कि पैसे की अहमियत क्या है, पैसे कैसे कमाते हैं, और फिर भी जो पैसा कमाते हैं उस पैसे की कदर हमें कैसे करनी है। क्या आप चाहते हो कि मैं जिंदगी में एक फ्यूचर अच्छा बनाऊं? आपका फ्यूचर हर इंसान को नहीं पता होता है। आप हर इंसान को यह भी पता नहीं होता है कि आपका गोल क्या है। लाइक मैं हूं, शायद मुझे आपका फ्यूचर पता, आप कह सकते हो? नहीं कह सकते हो, क्योंकि मैं सिर्फ आपको ड्यू टू वीडियो के थ्रू मिलता हूं। हम कभी लाइव एक दूसरे के सामने मेरे स्टूडियो में आए हो, और ना ही मैं आपको कहीं मिला हूं। मैं आपको जानता नहीं हूं, तो मुझे आपका फ्यूचर कैसे पता होगा? नहीं पता होगा। हम सबसे ज्यादा अपने फ्यूचर की चिंता करते हैं ना हमारी, तो वो हमारे पेरेंट्स है, मतलब कि हमारे जो माँ बाप है। हमारे माँ बाप का मतलब यही होता है हमसे कि हमारा बच्चा जिंदगी में पढ़े लिखे आगे बढ़े और अच्छा फ्यूचर बनाए। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा आज से भी बहुत ही लोअर मिडिल क्लास में जाए। कोई माँ बाप से पूछोगे, माँ बाप से पूछना कि मम्मी पापा आप क्या चाहते, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो यही कहेंगे आप लाइफ में बेटा सक्सेसफुल बनो। आपको एक बार भी सोचना चाहिए कि हमारे माँ बाप हमसे इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हैं, क्यों हमारे फ्यूचर को लेकर चिंतित रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको उनके माँ बाप को उनकी बहुत ही चिंता होती है, लेकिन बच्चे को उनके माँ बाप की 1% भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आज का जो ज़माना है मोबाइल का है। मोबाइल में आज कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को अच्छा बनाती है और कुछ ऐसी है जो बुरा बनाती है। वो डिपेंड उस पर करता है आप कौन सी चीज़ को लाइक करते हो। हमें अपनी लाइफ में हर छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। मैं हमेशा अपने सेशन में ये बात बोलता हूँ, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो फ्यूचर की चिंता नहीं करते। वो कहते हैं कि हमारे नसीब में जो भी होगा वो हमें मिल जाएगा। मैं कहता हूँ कि नसीब में हो या ना हो, लेकिन उसमें मेहनत करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली आपकी है। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो उस बिजनेस में कितना % आप अपना डेली देते हो। आज मैं हूँ तो मैं अपना सेशन लेता हूँ, तो सेशन में 100% देने की पूरी कोशिश करता हूँ। चाहे उस सेशन पे 20 व्यूज आते हैं, 200 व्यूज आते हैं, या फिर उससे भी ज्यादा व्यू आते हैं। ये डिपेंड होता है कि मेरा सेशन है वो कैसा है। फिर भी मुझे अपने हर सेशन में 100% देना है। उसी तरीके से आपको भी अपनी लाइफ में जो भी काम करते हो उस काम के ऊपर 100% देना है। और एक बार आप उस चीज़ पे 100% दे दो क्या, तो आप अपने आप ही 2 से 3 महीने में उस काम के अंदर बहुत ही डेवलप हो जाओगे। आप फाइनेंशियली भी डेवलप होगे और एक कह सकते मेंटली भी एकदम बहुत ही डेवलप होगे। क्योंकि जैसे जैसे हम दुनिया के लोगों से मिलते जाते हैं उसी तरीके से हमें दुनियादारी का पता चलता है और लोगों से हम कुछ नया सीखते हैं। इसी से हम सेल्फ को इम्प्रूव करते हैं। आप अपनी लाइफ में आपके फ्यूचर के बारे में चिंता करते हो तो आप खुद से सोचिए कि फ्यूचर के ऊपर चिंता करने से ज़रूरत है कि जिस फील्ड में आपको जाना है उस फील्ड की तैयारी करो। फ्यूचर के ऊपर चिंता करना ये बात बहुत ही गलत है। आप अपनी लाइफ में ये बात सोच लो एक बार कि मुझे जो करना है एक बार अच्छे से किसी फील्ड के ऊपर चढ़ जाना है। आपका एक डिसीजन लेना है कि मेरा एक डिसीजन मैंने फाइनल किया है, तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे कैसे भी करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। चाहे जो भी हो, मैं कल सुबह ये चीज़ करके रहूँगा। अगर मैं आज नहीं तो कल 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद भी मैं अपना लेवल है इस स्टेज पे लेके आऊँगा। क्योंकि आपका जो डिसीजन है, आपका जो माइंड पावर है, आपका जो माइंड सेट है, उसी के ऊपर से आपका जो फ्यूचर है पूरी तरह से डिसाइड होता है। और जो फ्यूचर जो डिसाइड होता है उसके ऊपर हमारी मेहनत 100% चाहिए। वेल, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर योर अमेजिंग लिसनिंग एंड सपोर्ट। अगर आप अपने फ्यूचर में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो तो इतने टिप्स को ज़रूर ध्यान रखो कि आज हम जो सोचते हैं उसी चीज़ पे एक सेट कर लो गोल। उसके बाद हमारा माइंडसेट और जो भी आपने सोचा है उस काम के लिए एक टाइम अच्छे से फिक्स कर लो कि मुझे दिन में 2 घंटा इस काम के लिए देना है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप लाइफ में बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर योर अमेजिंग लिसनिंग एंड सपोर्ट।